फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई और उसमें यूज होने वाला हर कंटेंट फेयर टू यूज लीगल थ्योरी को ध्यान में रखकर यूज किया गया और फिर भी आपके गुर्दे में खुजली होती है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनबिलीवेबल इन्फो चैनल पर। मेरा नाम है अभय और आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां पर आप कभी ना कभी गए होगे या फिर आज जानने के बाद आप वहां जाना चाहोगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ भारत की 5 सबसे ब्यूटीफुल गार्डन्स के बारे में जिन्हें देखकर आप भी कहोगे Oh my God! तो जल्दी से सभी लोग अपने हेडफोन पहन लो क्योंकि इस वीडियो में हम गाली बकेंगे। और गाइस, जिनको वीडियो अच्छी लगती है वो वीडियो को लाइक करो और जिनको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के अपनी माँ चुदा। अनु बेबी जल्दी से डिस्क्लेमर लगा दो। चला जा भोसड़ी के। यार लगता है इसका पैसा काटना पड़ेगा। पैसा कटेगा तेरी माँ का चूत, अपनी जूता पड़ेगा तेरी माँ का चूत। चलो ठीक है, मैं ही लगा देता हूँ डिस्क्लेमर। तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया। नंबर 5 पे है बोटेनिकल गार्डन इन ऊटी। इस गार्डन की स्थापना 1847 ईस्वी में की गई थी। ये गार्डन दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों पर है और ये टूरिस्ट की घूमने की पसंदीदा जगहों में से एक है क्योंकि यहाँ हर साल लगभग 1000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। वैसे क्या आपको पता है ऊटी का पूरा नाम क्या है? चल भोसड़ी के। तो गाइस, ऊटी का पूरा नाम उद्गम मंडलम है और ऊटी को पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। भैया अगर ये बात गलत निकली ना तो ऐसा कंटाप मारेंगे कि टिप्पा खा के फूल बाग में गिरोगे तुम। ये बोटेनिकल गार्डन 22 हेक्टेयर यानी कि 22 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर 650 से भी अधिक फूलों और पेड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो यहाँ का 20 मिलियन वर्ष पुराना, जी हाँ 20 मिलियन वर्ष पुराना फॉजल ट्री, यहाँ का जीवाश्म वृक्ष। पर हो सकता है कि अगली खबर जानने के बाद आपका मन कहे मुझे जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी मुझे जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी। क्योंकि यहाँ पर गाइस फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अरे ए मारो इसको। नंबर 4 पे है मुगल गार्डन। देश का प्रथम व्यक्ति यानी कि भारत के राष्ट्रपति जी। अरे नहीं, मैं नहीं हूँ मैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। जी हाँ, जहाँ भारत के राष्ट्रपति जी रहते हैं वहाँ पर ये गार्डन है जिसे आप लोग मुगल गार्डन के नाम से जानते हो। और ये गार्डन 13 हेक्टेयर की यानी कि 13 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं। लेकिन एक बात है। क्या बात? जरा सब्र करो। आप लोगों ने महान हस्तियाँ जैसे कि अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि महान हस्तियों के नाम तो सुने ही होंगे। क्योंकि गाइस इनके नाम पर यहाँ पर जो फूल है उनके नाम रखे गए हैं। चल भोसड़ी के। यार सच है, मतलब सही में कुछ भी अगर वहां जाकर आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करोगे और फूल लोगे तो क्या कहोगे? बेबी ये लो, मैं तुम्हारे लिए अब्राहम लिंकन लेके आया हूँ। चलो यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है। फिर आता है ये I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer. Hey! I am a disco dancer. मतलब यहाँ के फाउंटेन म्यूजिक पे डिस्को डांस करते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।
नंबर 3 पे यदवेंद्र गार्डन। ये उत्तर भारत का सबसे पुराना और बेहद खूबसूरत गार्डन है। इसे यदवेंद्र गार्डन या फिर पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये गार्डन 17वीं शताब्दी के पटियाला राजवंश के शासकों द्वारा कहने पर औरंगजेब ने बनवाया था, जो 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर कई सुंदर झीलें और फूलों के बगीचे हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी, जो हर साल यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ की जो सबसे अट्रैक्टिव बात है वो है यहाँ का मिनी चिड़ियाघर और जापानी पौधों से लदी नर्सरी, जापानी गार्डन और ऊँटों की सवारी। नंबर 2 पे है शालीमार बाग। ये बाग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गार्डन इस शहर के गार्डनों में से सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गार्डन है, जिसका नाम है शालीमार बाग। वैसे क्या आपको पता है कि शालीमार का मतलब क्या होता है? भाया मन नहीं पता है। चुप चूतिए, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। सिर्फ तेरे पता होने से कुछ नहीं होगा, सबको पता होना चाहिए। हाँ तो भाई, शालीमार का मतलब होता है कि प्रेम का वास। मतलब गाइस समझ रहे हो ना, ये भी प्यार की निशानियों में से एक है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इस गार्डन को बनवाया था बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूर जहां के लिए, और ये गार्डन 1619 में बना था। और ये गार्डन लगभग 31 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। और भाई यहाँ पर जब बर्फ पड़ती है तो इस नज़ारे का क्या कहना। मतलब गाइस, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। पर एक मिनट, इस नज़ारे के लिए एक लाइन कही गई, वो मैं आपको बता सकता हूँ। कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है और यही है। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने नंबर 1 गार्डन पर, जो कि यहीं जम्मू कश्मीर में ही है। नंबर 1 पे टुलिप्स गार्डन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समुद्र तल से 1590 मीटर की ऊंचाई पर टपाटप 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 मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। 1590 मीटर की ऊंचाई पर ये गार्डन, जो 90 हेक्टेयर यानी कि 900 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, इस एशिया का सबसे बड़ा, जी हाँ सबसे बड़ा गार्डन है। आप यहाँ पर अपनी माल को ले जाकर उसके साथ अलग अलग तरह के पोज बना सकते हो और उसे इम्प्रेस कर सकते हो। भाया, ये तो पब्लिक एरिया है ना, और तू यहाँ पर टपाटप 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 करने की बात कर रहा है। बे हम कह रहे हैं कि फोटो में पोज बनाने को। साले हमेशा गंदी सोच रखोगे, छी छोड़ो हटाओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हर साल लाखों की जनसंख्या में टूरिस्ट आते हैं, और जिनका छोटा होता है उनके 25 रुपए और जिनका बड़ा होता है उनके 50 रुपए पड़ते हैं। अरे नहीं गाइस, मैं तो कह रहा था कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं उन छोटे बच्चों का 25 रुपए, और जो बच्चे अपने बड़ों के साथ आते हैं उन बड़ों का 50 रुपए पड़ता है। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह, हो लिया ना खुश। और गाइज मैं चाहता हूँ कि आप छोटी सी हेल्प कर दो अपने छोटे भाई की। आपसे जितना हो सके इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर करो। भाया,
तेरे इतने कहने पर ये लोग इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि तुम्हारी गांड फाड़ के रखते। चल झूठा। नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ। चलो ठीक है फिर देखते हैं। वैसे अनु, मैं तेरे पैसे काट के ही रहूंगा। चुप चूतिए, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। एक शब्द तूने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरे मुंह में लन दे दूंगी, बात छोड़ दूंगी, गान मार दूंगी, साले बेवकूफ। बेटा लिल्लू, चाइनीज सामान बंद कर दे। छिंडे बच्चों की कुटरे की हो गया। बंद चाइनीज, बंद 001। तुम्हारी बहन को नमन। चाइनीज बंद, चाइनीज खाना बंद। चलो बाहर, बंद। चल बुढ़े, ये तो बहुत कूट रही है कुछ चाइनीज सामान घर में। और पापा हमारे पास तो बांग्लादेश का है। बंद, बंद चाइनीज बिल्कुल। पबजी खेलेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, को पीटूंगा। सूखी मोमबत्ती क्या कर रही? बंद चाइनीज, बंद बोला बिल्कुल बंद। कोई आ जाए आगे, बंद। तुम्हारी बहन को नमन 001। बहन को नमन, बंद, बंद यहाँ से। चाइनीज बंद, बिल्कुल बंद। कुछ नहीं, बंद। तेरी बहन को नमन, चाइनीज बिल्कुल बंद।